Hi, hello, namaste everyone. I am Mansi, your English grammar and mathematics mentor. So today we will study about rational numbers. हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था subtraction of rational number with same denominator. और आज हम पढ़ेंगे subtraction of rational number with different denominator. बस यही चेंज है और इसी से पूरा जो प्रोसेस है क्वेश्चन करने का वो पूरा चेंज हो जाएगा. सो जो आज पी अपन क्यू की फॉर्म हम एक्सप्रेस करते हैं. क्या एक्सप्रेस करता है पी अपन क्यू की फॉर्म? रेशनल नंबर्स का एक्सप्रेस करता है. सो पी हो गया नॉमिनेटर, क्यू हो गया डिनोमिनेटर. ओके, सो इसमें डिफरेंट क्या होगा? डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर कौन सा होता है? जो फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमिनेटर. ओके, इतना तो हमें पता है, इतना हमारा बेसिक क्लियर है. तो जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा कि हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लेंगे. 1/2 माइनस 6/7. अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली माइनस का साइन तो आएगा और डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो 2 और 7 अलग अलग है. ओके, और नहीं तो अगर सेम डिनोमिनेटर आता तो या तो इधर भी 7 आता इधर भी 7. ठीक है, तो दोनों सेम हो जाएंगे बट हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर. ओके, सो अब इन दोनों को एक डिनोमिनेटर करने के लिए इन दोनों का एक आंसर निकालने के लिए हम लेंगे एलसीएम. ऐसे तो हमें सीधा इसका आंसर पता चल रहा है कि इसका एलसीएम 14 आएगा. कैसे? क्योंकि ये दोनों ही किसी की टेबल में नहीं आते, ये 1 और खुद की टेबल में आते हैं. ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. तो फिर भी हमने एलसीएम लिया है. हमने एलसीएम लिया है 2 एंड 7 का. 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 7 एग्जैक्टली नीचे उतार लिया एंड 7 की टेबल में 7 1 टाइम. इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, आंसर इज 14. तो हमारा एलसीएम तो क्लियर हो चुका है कि एलसीएम आएगा 14. अब यहाँ से मेन जो प्रोसेस है वो शुरू होता है. अब 14 जो मैंने लास्ट 2 से 3 सेशन में भी बताया था कि पहला स्टेप होता है डिवाइड. फिर जो भी इसका आंसर होता है उससे ये होता है मल्टीप्लाई. ओके, तो ये क्या है? 14 है और ये क्या है? 2 की टेबल में 14 कितने टाइम जाता है? 7 टाइम. ओके, तो हम फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. जो इसका आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा हम उसे ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 7. क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 7 टाइम आता है 14 और अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 7 आएगा. देन यहाँ पर साइन है माइनस का तो हमने माइनस का साइन लगा दिया. देन सेम प्रोसेस इधर 7 को 14 से हम डिवाइड करेंगे. 14 7 की टेबल में आता है 2 टाइम तो 2 6 12. तो हमने 12 यहाँ लिख दिया. अब इंटीजर्स आते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी इंटीजर्स यूज होगा. माइनस माइनस हमने लास्ट सेशन में 2-3 बार पढ़ रखा है लेकिन हम एक बार रिकॉल कर लेंगे. माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस. सो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये वाला पैटर्न दिख रहा है. अब बोलोगे कि इसमें प्लस का साइन तो कहीं है ही नहीं, इधर तो सिर्फ माइनस का साइन है. किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं हो तो वो वैसे ही प्लस का माना जाएगा, वो पॉजिटिव माना जाएगा. जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, हम उसमें ये थोड़ी लिखते हैं प्लस का 1 प्लस का 2. हम तो 1 2 3 4 ही बोलते हैं नॉर्मल, बिकॉज वो पॉजिटिव है. तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसके आगे साइन लगाना जरूरी नहीं है. तो मैं इधर ये वाला पैटर्न दिख रहा है. तो माइनस प्लस होगा तो माइनस, हमें इतना तो पता चल चुका है. ठीक है, फिर 12 में से 7 गया तो बचा 5. अब मेन बात
यहाँ साइन प्लस का क्यों नहीं आया, माइनस का ही क्यों आया? क्योंकि जो डिजिट है 12 वो 7 से बड़ा है। हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से नहीं लेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। सो 12 ऑब्वियसली 7 से बड़ा है, इसलिए 12 क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हमने इधर माइनस का साइन लगा दिया एंड दैट्स इट, इट्स आवर आंसर। ओके, बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आ जाएगा। अब थोड़ा और डिफिकल्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेम प्रोसेस है, हमने वो जो लास्ट क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिजिट बड़ा है। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम इन 3 डिजिट का, तीनों डिनोमिनेटर्स का। 10, 5, 2। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 5 2 की टेबल में नहीं आता तो हम एक्सेप्टिव काट देंगे एंड 2 की टेबल में 2 1 टाइम। फिर अब बचा 5 की टेबल में 5 1 टाइम, 5 की टेबल में 5 अगेन 1 टाइम एंड ये तो 1 है। फिर इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 2 10। तो हमारा एलसीएम हो गया है 10, ठीक है। हम इसको एक बार रब कर देंगे, साइड में लिख देंगे एलसीएम इक्वल्स टू 10। फिर हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एलसीएम को लिखेंगे नीचे 10, वही जो हमने सेम प्रोसेस किया था वही करना है। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50। देन साइन है माइनस का तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। देन 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 एंड 17 2 34। फिर साइन माइनस का है तो माइनस का साइन। फिर है 10 की टेबल में 2 5 टाइम, 19 5 अब जिसको भी टेबल नहीं आती है वो मल्टीप्लाई करके भी देख सकता है, लेकिन मुझे आती है तो 19 5 95। ओके, हो गया। अब इसमें ये 2 डिजिट तो माइनस के हैं बट ये एक बेचारा प्लस का है। ओके, तो हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 34 एंड 95 प्लस करेंगे तो आएगा 129। ओके, लेकिन माइनस का, फिर हम 129 लिखेंगे माइनस 15 क्योंकि हमें 15 प्लस का है। सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हम पहले लिखेंगे 15 बिकॉज 15 प्लस का है, देन माइनस का 129। अब माइनस प्लस होएगा तो माइनस, तो फिर हम इधर माइनस करेंगे 129 एंड 15। 9 में से 1 गया बचा 4, 2 में से 1 गया 1 एंड 2 1 1 4/10। ठीक है, ये हो चुका है बट साइन आएगा माइनस का क्योंकि 129 15 से बड़ा है। ओके, सो हमने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप किया तो ये इजीली सॉल्व हो गया। अगर हम बीच में ही कुछ उठा लें कि हमने पहले क्वेश्चन उतार लिया फिर एलसीएम लिया नहीं, बीच में कुछ भी ऐसे नंबर लिख दिए तुक्का लगाकर नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर ऐसे दिए हुए हैं मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, अगर क्वेश्चन नॉर्मल वे में है तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है, सेकंड नंबर पे ये करना है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का प्रोसेस एंड फिर आपको मेन आंसर निकालना है माइनस एंड प्लस करके। ओके, सो आई होप कि आपको जो आज का सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
Mansi's classes. For more interesting and helpful videos of English grammar and mathematics, thank you. Have a nice day.